आज का विषय है चिकित्सा पर मौत का व्यापार। आज मैं आपके बीच में एक गंभीर समस्या जो हमारे देश में दवाइयों के नाम पर मौत का व्यापार जो चल रहा है उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। हमारे देश के जो साधारण नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया। इस वायरस को आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो समझ लें तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। जो वायरस है कि जितनी महंगी दवा वो अच्छी, जितना महंगा टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज़्यादा फीस ले डॉक्टर उतनी अच्छा, जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें जो लाखों रुपए लेते हैं वो हॉस्पिटलें अच्छी। तो हमारे देश के लोगों में ये ज़्यादा घुस गया है वायरस। अच्छा डॉक्टर है, खूब दवा लिख रहा है, छोटी बीमारी में भी कम से कम 4-5 दिन आपको हॉस्पिटल में रखता है, तो आप समझते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है। फिर ऊपर से इंजेक्शन लगा देना जो आप अच्छा डॉक्टर हैं, ये वायरस आप अपने दिमाग में से निकाल दें। ये वायरस निकालने से हमारे डॉक्टर बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। जो भारत के डॉक्टर हैं, जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन डॉक्टरों से, उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमारे देश का साधारण व्यक्ति, किसान, मजदूर डॉक्टर के पास जाता है तो जाते ही कहता है कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, तो डॉक्टरों के मना करने पर भी इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि मरीजों के मन में संतोष हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया और मैं अब ठीक हो जाऊंगा। इस वायरस से बाहर निकलने के लिए मेरा मानना है कि आज हमें चिकित्सा से ज़्यादा मरीजों को शिक्षा की ज़रूरत है। इसलिए मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत में जितनी चिकित्सा की ज़रूरत है उससे कई गुना शिक्षा की ज़रूरत है। हेल्थ चिकित्सा तो बहुत ही हो गई है। हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवाइयों की दुकान है, लेकिन हेल्थ शिक्षा के नाम पर शून्य है। हमारे देश में सरकार ने 2009 में एक आंकड़ा दिया जो बड़ा दिल दहलाने वाला है। उसमें भारत देश में 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है डायरिया से। भारत सरकार का कहना है कि डायरिया से भारत देश में 50,000 बच्चे हर साल डायरिया की बीमारी से मौत के शिकार हो जाते हैं। बहुत बड़ा दुख की बात है, जबकि सभी चिकित्सक जानते हैं कि ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी शिक्षा भारत में की ज़रूरत है। इसे दवा की इतनी ज़रूरत नहीं है, और वही शिक्षा बस इतनी सी कि किसी भी व्यक्ति से कह दो कि तुम्हारे बच्चे को डायरिया हो गया है तो बस नींबू की शिकंजी बनाओ और पिलाओ, तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और मरेगा नहीं, इसकी गारंटी है। और कच्चे दूध में नींबू मिलाकर तुरंत पिला देना फटने से पहले, एक ही खुराक में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस देश के में कच्चे दूध में नींबू मिलाकर ठीक होने की व्यवस्था हो और हर घर में नींबू मिल जाएगा, हर घर में दूध मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा, फिर भी हमारे देश में 50,000 बच्चों की हर साल डायरिया से मरने की जो सूची है बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें हेल्थ चिकित्सा की ज़रूरत नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है।
हमें शिक्षा, हेल्थ शिक्षा की क्लासें लगानी चाहिए। भारत सरकार ने एक आंकड़ा और दिया, सुनिए जरा। मैं अपने पास से कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये भारत सरकार ने दिया है। दूध देता है कि हमारे भारत देश में 90,000 बच्चे, कितनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे भारत देश में 90,000 बच्चे अंधे हो जाते हैं हर साल। विटामिन ए की कमी, देखिए विटामिन ए की कमी से अगर 90,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी, तो इससे शायद दवा इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शिक्षा की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि शायद दवा की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें शिक्षा की ज़रूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती है, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता है, जिस भारत में पनीर, मक्खन, घी, जिस भारत में मूंगफली हो, वहाँ के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो और वहाँ के बच्चे अंधे हो जाएं, 1-2 नहीं, वो भी 90,000, इस बात में एक बहुत बड़ा ध्यान देने की है। ये रिपोर्ट सरकार में है और जो दर्ज की नहीं है भारत सरकार में, और कितने बच्चे ऐसे हैं डायरिया से मरते हैं और बहुत बच्चे मरते हैं। ये तो जो रिपोर्ट भारत सरकार ने दर्ज करी है, मैं तो वो भारत सरकार की बातें बता रहा हूँ आपको, जो दर्ज नहीं है वो तो अलग रह गए हैं। इस देश में बड़े दुख की बात है, जिस देश में भरपूर गाजर, मूंगफली, दूध है, दुनिया के बहुत सारे देशों में जहाँ गाजर ही नहीं होती, मूंगफली नहीं है, दूध भी नहीं होता, मक्खन भी नहीं होता, वहाँ तो हम मान सकते हैं कि 10-20 हज़ार बच्चे अंधे हो जाएं। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ हर चीज़ भरपूर मात्रा में मिलती है और हर जगह मिलती है, तो वहाँ अगर 90,000 बच्चे अंधे होते हैं तो बहुत दुख की बात है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी जो यहाँ पर आए हैं वो एक संकल्प करें कि हम सभी आज से हेल्थ शिक्षा पर काम करेंगे। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे देश में, तो आप जानते हैं विटामिन सी की बहुत बड़ा सूत्र है, मतलब भंडार है हमारे यहाँ विटामिन सी के पूर्ति के लिए। हमारे देश में आंवला हर जगह होता है और सस्ता मिलता है, 10-15 रुपया केजी। समय जब आंवले का समय होता है तो 10-15 रुपया केजी मिल जाता है सीजन में। तभी आप इसके खरीद कर और अचार बनाएं, मुरब्बा बनाएं, करंडी बनाएं, डालकर खाएं, भरपूर मात्रा में खाएं, विटामिन सी की कमी आएगी नहीं। अब देखिए कितनी बड़ा खजाना हमारे भारत में, आंवला हर जगह मिलेगा, पहाड़ों में भी मिलेगा। और विटामिन सी की कमी, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, तो बहुत बड़ा मतलब एक वो है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो ये आंवला भरपूर मात्रा में खाएं, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। हमारे भारत में विटामिन B12 की तो कभी कभी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इतनी तरीके की सब्जियाँ होती हैं जिनमें विटामिन बी ही होती है। फल हैं, सब्जियाँ हैं और हम खाते हैं सालों साल, तो हमारे B12 की कमी हो ही नहीं सकती। फिर भी डॉक्टर आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 की कमी बताकर विदेशी कंपनियों की दवाइयाँ डॉक्टर हमको खिला रहे हैं। कुछ चंद कमीशन के चक्कर में भारत देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर हमारे स्वरूप खराब, स्वास्थ्य को खराब और भारत देश के पैसे को विदेशों में भेजने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे देश में अनेक पदार्थ हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में में सब कुछ हर जगह मिल जाता है आसानी से।
गाजर है, टमाटर है, करेला है, प्याज है, सभी फलें हमारे वहाँ आराम से मिल जाते हैं, भारत देश में मिल जाते हैं। तो हेल्थ चिकित्सा की बजाय हेल्थ शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा मानना है। सबसे ज़्यादा लूट हमारे देश में कैल्शियम की कमी बताकर की जा रही है। विदेशी कंपनियां लूट मचा रखी है, जबकि भारत देश में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। जो चूना होता है सफ़ेदी, इसके हमारे वहाँ पहाड़ के पहाड़ हैं, हमारे भारत देश के अंदर पहाड़ के पहाड़ हैं जिससे आप सफ़ेदी करते हैं, वो चूना लीजिए। भागवत जी ने चूने का इतनी बार हर अपने उस पर सच पे किया है और बताया है कि कैल्शियम के लिए चूना लें तो कभी कैल्शियम कमी ही नहीं पड़ेगी। उसको पानी में डाल के ले लें, उसको लस्सी में डाल के ले लें, चूना बना लें। बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। 1 डली चूना लिया है, उसको कम से कम 15 से 20 दिन उसमें पानी में डालें और उसको हिलाते रहें एक डंडे से। और जब वो 15-20 दिन होने के बाद उसको ठंडा छोड़ दे 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बाद उसको पानी को निकाल ले और ऊपर जो वो चिकना चिकना जो पदार्थ होता है उसी को किसी में भर ले। और भरने के बाद जरा सा चने भर मात्र हर रोज़ किसी लस्सी में सिर्फ दूध को और मुंह पे सीधा नहीं लेना, जीभ पे नहीं धरना, बाकी किसी भी चीज़ में डाल कर खाएं तो विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। जबकि हम सबसे ज़्यादा विटामिन, हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम की गोलियां बिक रही हैं, भरपूर मात्रा में कैल्शियम की। और जो ये गोलियां जो संतोष जो सैकड़ों गोलियां जो बनती है वो खाली इसी की गोली बनती है। माताओं को अक्सर गर्भ अवस्था हो, कैल्शियम की गोली सभी डॉक्टर देते हैं। तो आप सभी गोलियों की जगह सीधा चूना खाइए। मैं कहता हूं कि भारत देश में तो हजारों चीज़ें जो और देशों के अंदर नहीं है, सब चीज़ें हमारे भारत देश में भरपूर मात्रा में मिलती है। फिर भी हम अपने जो दुश्मन जो हमारे देश हैं उन चंद पैसों के चक्कर में उनको हम अपना पैसा दे रहे हैं और अपनी बर्बादी, अपना स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि चूना लें, चूना खाएं, पान में लगा के खाएं, बिल्कुल आप ठीक होते चले जाएंगे, विटामिन उसकी कमी नहीं रहेगी। सुबह सुबह चने भर मात्र पानी में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि मैं आप सबसे ज़्यादा नहीं कहते हुए यही आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें जो आपने सुनी हैं हम अपने भाइयों को बताएं और उनको सचेत करें और उनको शिक्षा यानी कि चिकित्सा शिक्षा पर बातें करें। और सब अपने भारत में पैदा होती हैं, सस्ते दामों में मिलती हैं, आप लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ के साथ साथ अपने देश को समृद्धि देंगे। अपने देश में पैसा रहेगा तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। आप सब इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत माता की।